नमस्कार दोस्तों, कॉन्टी लेवल रामपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर के कुछ टॉपिक पे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में देहरादून में आकाश तत्व जीवन के लिए आकाश पर पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। फिर है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किया है। फिर अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। फिर बात करते हैं, 1986 द्वारा अनिवार्य किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS शुरू की है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना NSS लाने के लिए गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1986 द्वारा अनिवार्य किया गया है। फिर है, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। बात करते हैं, मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। फिर है, मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद फिर इसे खोलने के 4 दिन बाद यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे जुल्टो पुल झूलते हुए पुल के नाम से जाना जाता है। फिर डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है IIT रुड़की। फिर बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा डीआरडीओ भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। फिर है प्रश्न, सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। फिर है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है जिसमें स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर का जन्मदिन आता है और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। फिर बात करते हैं, RBI अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 3। फिर बात करते हैं, RBI अधिनियम की धारा 45 ZN के तहत केंद्रीय बैंक को लगातार 3 तिमाहियों के लिए अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में कारणों और उपचारात्मक कार्यवाहियों के बारे में बताते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं, 2016 में मौद्रिक नीति ढांचे के लागू होने के बाद पहली बार केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति MPC की विशेष बैठक बुलाई है। यह सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2022 से लगातार 3 तिमाहियों के लिए 6% से ऊपर है। फिर बात करते हैं, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 41वीं। फिर है, हाल ही में किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। फिर है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर तीसरी बार अंडर 21 पुरुष हॉकी सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है नाथद्वारा राजसमंद जिला राजस्थान। फिर है, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? लुइज इनसेनियो लूला डिसिल्वा। फिर है, हाल ही में FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन ने किसे हराकर जीता? तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया। फिर बात करते हैं, हाल ही में विश्व बचत दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर, जो कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसका उद्देश्य था
विश्व बचत दिवस का बैंक में पैसे बचाने की अवधारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं राष्ट्रीय एकता दिवस प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फिर है, हाल ही में किस राज्य में यूनेस्को ने मुमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय राज्य, जो कि पूर्वी भारत का हिस्सा है। फिर है, हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बात करते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कहा है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। फिर है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई? तो इसका सही उत्तर है माता अमृतानंद मई। फिर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। फिर है, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। फिर बात करते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला अम्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। फिर बात करते हैं, हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? तो इसका सही उत्तर है 103 मिलियन। फिर है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूकल रिजेक्शन ऑफ एशिया का विमोचन किया? तो इसका सही उत्तर है रेने नवाफ, ये फ्रांसीसी लेखक हैं। फिर बात करते हैं, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर, जो कि कल ही था। और इसका उद्देश्य यह दिन मनुष्य, जानवरों, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए व शाकाहारी के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार कर